एवरेज पीरियड मेथड की आपको एप्लीकेशन बता रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं। कौन सा केस कर रहे हैं? व्हेन द सेम अमाउंट इज विड्रॉन मंथली। इसके 3 सब केसेस हो सकते हैं। इसके 3 सब केसेस हो सकते हैं। व्हेन द सेम अमाउंट इज विड्रॉन मंथली इन द बिगनिंग of every month, in the beginning of every month. Let us assume financial year क्या है? 2021-22। तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 है, तो ये स्टार्ट कब होगा? 1 अप्रैल 21, एंड कब होगा? 31 मार्च 22। अब क्या केस है? सेम अमाउंट इज विड्रॉन इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। अब ध्यान से देखना, अगर सेम अमाउंट विड्रॉ हो रहा है इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो क्या होंगी डेट ऑफ ड्रॉइंग्स? श्रुत, सर 1 अप्रैल, 1 अप्रैल, फिर 1 मई, 1 मई, फिर 1 अगस्त, मई के बाद जून 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 सॉरी, जून के बाद जुलाई, जुलाई, फिर अगस्त। चलता रहेगा सिलसिला। लास्ट ड्राइंग कब होगी? 1 मार्च। यस सर। तो फर्स्ट ड्राइंग 1 अप्रैल को हुई, फिर हर महीने विड्रॉ हुए, और लास्ट ड्राइंग कब हुई? 1 मार्च को। लेट अस अज्यूम रेट ऑफ इंटरेस्ट is 5% per annum. Amount is 10,000 per month. 10,000 पर मंथ विड्रॉ कर रहे हो, तो अगर आप 10,000 पर मंथ विड्रॉ कर रहे हो तो टोटल ड्रॉइंग्स कितनी रही होंगी? 10,000 इंटू 12, ये हो गया आपका अमाउंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 5%। जो दिमाग लगाने वाली चीज है, एवरेज पीरियड। तो बताओ बेटा, एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या है? एवरेज पीरियड फॉर्मूला क्या बताया था एवरेज पीरियड का? मंथ्स left after first drawing plus month left after last drawing upon 2। ठीक है, तो फर्स्ट ड्राइंग अगर 1 अप्रैल को करी, फर्स्ट ड्राइंग 1 अप्रैल को करी, तो उस फाइनेंशियल ईयर में कितने मंथ्स बचे हैं? 11। फर्स्ट को अगर ड्राइंग्स करी, तो वो पूरा महीना बचा है कि नहीं बचा है? सर बचा है। उस मंथ का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आपने फर्स्ट को ही ड्राइंग कर ली। यस सर। तो अगर आपने फर्स्ट को ड्राइंग करी है, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, तो वो मंथ भी काउंट होगा। तो मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 12, लास्ट ड्राइंग 1 मार्च को है, तो मंथ्स आफ्टर लास्ट ड्राइंग राघव 1 मार्च है ना, तो मार्च में आपने ड्राइंग करी, तो अब इस साल में, उस फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ मार्च बचा है। तो 12 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या हो जाएगा? 13/2। क्या है ये? 6.5 मंथ्स। तो क्या हो जाएगा टाइम पीरियड? 6.5 मंथ्स। तो 6.5 मंथ्स को आप क्या लिख सकते हैं? 6 2 12, 13, 13/24। 6.5 आपकी कैलकुलेशन को और कॉम्प्लिकेट कर देगा, अनलेस आप उसको 10 से डिवाइड कर दो। बेटर रहेगा 13/24। तो 10,000 इंटू 12, 1,20,000। 1,20,000 का 5% 6,000 होता है। 1,20,000 का 5% 6,000। 6,000 इंटू 13 डिवाइडेड बाय 24। क्लियर? 10 लाख इंटू 1,20,000 टोटल है, इसका आपका 5% 6,000 है। 6,000 इंटू 13 डिवाइडेड बाय 24, इंटरेस्ट आया 3250। क्या केस था? इफ द सेम अमाउंट इज विड्रॉन इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो हमें सिर्फ और सिर्फ दिमाग कहां लगा? एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने के लिए। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या है यश? मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मंथ्स आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो पहला केस था, अगर बिगनिंग है तो टाइम पीरियड कितना निकला?
6.5 months. अब अगर होता मिडल ऑफ एवरी मंथ, तो डेट ऑफ ड्रॉइंग्स क्या होती मान्यता? अगर सेम है, फाइनेंशियल ईयर 21-22 है, आप सेम अमाउंट 10,000 अमाउंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, हर मंथ विड्रॉ कर रहे हो, तो डेट ऑफ ड्रॉइंग्स क्या रहेंगी? बिल्कुल सही, 15 अप्रैल, फिर मई, 15 जून, चलता रहेगा सिलसिला कब तक? 15 मार्च तक। तो आप बताओ मिताली, मंथ में आप सिर्फ एवरेज पीरियड पे फोकस करें, क्योंकि 10,000 इंटू 12 तो रहेगा ही, 5% तो रहेगा ही। एवरेज पीरियड मिताली, एवरेज पीरियड इस केस में कितना हो जाएगा? मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना है? अगर 15 को आपने 15 अप्रैल को पैसे विड्रॉ करे, तो अब उस साल में कितने महीने बचे हैं? अप्रैल के 15 दिन बचे हैं, yes or no? half of April and after that 11 complete months, तो months remaining 11.5 बोल सकता हूं, yes or no? 11.5 months after last drawing। अगर 15 मार्च को आपने लास्ट ड्राइंग करी है, तो कितना टाइम पीरियड बचा है? तो 11.5 प्लस हाफ 12/2, तो जो आंसर आता है उसको क्या बोलते हैं? मंथ्स। तो 6 मंथ्स। तो इंटरेस्ट जब कैलकुलेट करोगे तो 10,000 इंटू 12 तो रहेगा ही, इंटू 5% इंटू 6 मंथ्स मतलब 6/12। अगर मिडिल है कृषा, एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ एवरी मंथ, तो पहली ड्राइंग कब होगी? अप्रैल है तो 30th अप्रैल, फिर 31st मई, फिर 30th जून, फिर ये सिलसिला चलता रहेगा कब तक? 31st मार्च। अब एवरेज पीरियड बताओ बेटा कृषा, एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितने हैं? 11। 30th अप्रैल को करा तो अप्रैल तो पूरा खत्म हो चुका है, कितने महीने बचे हैं? 11। मंथ्स आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग हुई है 31st मार्च को, कुछ बचा है? 0। तो 11/2 इज इक्वल टू 5.5 मंथ्स। तो मंथ्स मतलब 5.5 राइट। तो इफ द ड्राइंग्स आर मेड मंथली, इफ द ड्राइंग्स आर मेड मंथली, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ 6.5, मिडिल ऑफ एवरी मंथ 6, एंड ऑफ एवरी मंथ 5.5। तो ये याद तो होना चाहिए, बट वहां पहुंचे कैसे ये भी पता होना चाहिए। कैसे पहुंचे? ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, हर बार आपको कैलकुलेट नहीं करना होगा। एक बार समझ आ गया तो क्वेश्चन में जैसे मंथली का क्वेश्चन है, बिगनिंग 6.5, बिगनिंग एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ आपने पैसे विड्रॉ करे, तो ज्यादा टाइम के लिए पैसे यूज करें, तो इसलिए ज्यादा टाइम पीरियड के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है। मिडिल ऑफ एवरी मंथ करे तो थोड़े से कम टाइम के लिए पैसे यूज हुए, तो कम टाइम पीरियड हो रहा है। एंड ऑफ एवरी मंथ करे तो और कम टाइम के लिए पैसा यूज हो रहा है, तो इसलिए और कम टाइम पीरियड के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज होगा। मंथली, बिगनिंग, मिडिल, एंड, क्लियर है? Yes, sir.